पिछले भाग में आपने जाना कि रावण का जन्म कैसे हुआ, उसने कैसे कठोर तपस्या कर ब्राह्मण से महाशक्तिशाली वरदान प्राप्त किए और अब वह अपनी खोई हुई लंका को पुनः राक्षसों की नगरी बनाने के लिए पूरी तैयारी कर चुका था। लेकिन क्या वह वास्तव में कुबेर को हरा पाएगा? क्या स्वर्ण नगरी लंका जो कभी देवताओं और यशों की शरण स्थली थी, अब राक्षसों का केंद्र बन जाएगी? यह जानने के लिए सुनिए इस महाकथा का तीसरा भाग। रावण अब वह योद्धा बन चुका था जिसकी शक्ति को कोई भी देवता, यश या गंधर्व ललकारने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि हम अपनी मातृभूमि लंका को पुनः प्राप्त करें। यह नगरी राक्षसों की थी, है और सदा रहेगी। विभीषण ने कहा, भैया कुबेर भी आपके ही भाई हैं, क्या आपको उनसे छल और युद्ध करना उचित लगेगा? लेकिन रावण ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, धर्म की परिभाषा विजेता लिखता है और मैं विजेता बनूंगा। लंका का स्वामी वही होगा जो बलशाली होगा। रावण ने अपनी विशाल सेना तैयार की जिसमें राक्षसों के अजय योद्धा सम्मिलित थे। रावण सीधे स्वर्ण नगरी लंका पहुंचा जहां कुबेर अपने महल में बैठे थे। रावण ने उन्हें ललकारते हुए कहा, हे कुबेर, तुमने लंका पर अधिकार किया, लेकिन यह तुम्हारी नगरी नहीं है, यह मेरे पूर्वजों की भूमि है, इसे तुरंत छोड़ दो। कुबेर जो शांति प्रिय और न्याय प्रिय थे, उन्होंने रावण को समझाने की कोशिश की। रावण, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं, सृजन के लिए किया जाता है। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं स्वयं दे दूंगा, लेकिन युद्ध मत करो। लेकिन रावण ने गरजते हुए कहा, यह तुम स्वयं लंका छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें सम्मान पूर्वक जाने दूंगा, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कुबेर ने अपने योद्धाओं को बुलाया और फिर आरंभ हुआ लंका का सबसे भीषण युद्ध। कुबेर ने सेनापति मानी भरद, पुण्यजना और यशों की सेना ने रावण के राक्षसों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन रावण के पास ब्रह्मा और शिव के दिए हुए दिव्यास्त्र थे। एक एक करके कुबेर की सेना धराशायी होने लगी। अंततः कुबेर स्वयं रणभूमि में आए। उनके पास दिव्य चंद्रहास खंडक था जिसे स्वयं शिव ने उन्हें प्रदान किया था। रावण और कुबेर के बीच महासंग्राम हुआ। कुबेर जो धन के स्वामी और यशों के राजा थे, वे वीरता से लड़े, लेकिन रावण की शक्ति के आगे टिक नहीं सके। रावण ने अपनी गदा प्रहार से कुबेर को घायल कर दिया और उन्हें पराजित कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ। कुबेर ने रावण से कहा, भाई, शक्ति से तुम लंका को जीत सकते हो, लेकिन याद रखना, जिस नगरी को बल से जीता जाता है वह एक दिन किसी और के बल से छीन भी लिया जा सकती है। लेकिन रावण ने हंसते हुए कहा, लंका अब मेरी है और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। रावण ने लंका को पुनः राक्षसों की राजधानी बना दिया। कुबेर को स्वर्ग लौटाना पड़ा और वह कैलाश पर्वत के पास अलकापुरी में रहने लगे। अब लंका पर रावण का शासन था, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अब रावण के सामने एक और चुनौती थी, अपनी शक्ति को और बढ़ाने की। वह ब्रह्मांड का सबसे
शक्तिशाली सम्राट बनना चाहता था। आगे क्या होगा? रावण की शक्ति कैसे बढ़ी? उसने किस तरह से देवताओं को भी पराजित किया? क्या रावण सच में अजय था? इसका उत्तर मिलेगा अगले भाग में। कहानी का अगला भाग देखिए अगले दिन इसी समय सुबह 5:05